साथ वहां पे ओलावृष्टि हुई है। तापमान में और गिरावट के आसार लगाए जा रहे हैं। देखिए, नारनौल पिछले 2 दिनों से तेज धूप के चलते लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर आज बरसात के साथ वहां ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसके चलते मौसम पूरी तरह से बदल गया है। और आज सुबह हुई बरसात में काफी मात्रा में ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि आपको बताएं, इस ओलावृष्टि से सरसों की फसल को काफी नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पूर्व हुई बरसात से किसानों की फसलों को काफी लाभ हुआ था और किसानों के चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि उस बरसात से सरसों, गेहूं और चने तीनों ही फसलों को लाभ मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए, अब जब तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो किसानों की फसलें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में जो किसान है उनके चेहरे पर चिंता की जो लकीर है वो छा गई है। नारनौल की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से तेज बारिश के साथ वहां पे ओलावृष्टि हुई है। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पे नारनौल में प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। वही आपको बताते हैं भिवानी में ठंड की क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। जनवरी का महीना अवसान की ओर है, लेकिन हरियाणा के लोगों को और खासकर यूँ कहिएगा कि उत्तर भारत के लोगों को अभी ठंड से निजात मिलती नहीं दिख रही है। कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया प्रदेश की अगर बात करें। इसके अलावा आज अधिकांशतः जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और आईएमडी के द्वारा जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बारिश और बूंदाबांदी होगी। हालांकि 4 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह यानी मेवात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और इसके साथ साथ यमुनानगर, पंचकुला में भी बारिश का अलर्ट जताया गया है। महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों में भी बारिश का अलर्ट जताया गया है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम पारा अभी भी सामान्य से 3 डिग्री नीचे तक बना हुआ है। अगर मैं यहाँ बात करूँ भिवानी की, चरखी दादरी की या बात हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की जाए, यहाँ पर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। अल सुबह से ही तेज हवाएं यानी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, शीत हवाएं चल रही हैं। हालांकि जिस तरह का अलर्ट जताया गया उसके मुताबिक 27 तारीख से यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की जाएगी। और जिस तरह का मौसम का भी अलर्ट है, हालांकि अधिकतम पारे में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन अभी भी ये सामान्य से कम बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, फसलों के लिए इस मौसम को लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अगर बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है तो गेहूं, सरसों व चने की बम्पर पैदावार होने के आसार हैं। वहीं सरसों में जिस तरह से व्हाइट रस्ट यानी सफ़ेद रतुआ की बीमारी घर कर रही थी, उससे भी किसानों को निजात मिल सकती है। हालांकि कुछ एहतियात बरतने की भी बात कही गई है, खासकर बागवानी वाले किसानों को यानी सब्जी उगाने वाले किसानों को भी एहतियात बरतने की बात कही गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में आज पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में बारिश एक आफत के तौर पर आएगी। आफत इस मायने में कहा जा सकता है कि कहीं जल भराव हो सकता है, तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि आमजन के लिए भले ही ठंड की वजह से मुश्किलें बढ़े, लेकिन भूमि पुत्रों के लिए इस बारिश को एक बार फिर से वरदान यानी अमृत की बूंदें माना जाएगा। ओलावृष्टि का भी कहीं कहीं अलर्ट जताया गया है, लेकिन अगर ज़्यादा ओलावृष्टि होती है तो वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेकिन इस तरह से अगर आईएमडी की बात करें तो बारिश का ही अधिकांश जिलों में अलर्ट जताया गया है, यानी ठंड अभी जाने वाली नहीं है, अभी ठंड इसी तरह से बरकरार रहेगी। और यूँ भी कहा जा सकता है कि जिस तरह की तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसकी वजह से सुबह और रात में जो है तापमान कम रहेगा और साथ ही साथ शीत लहर का भी प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो देखिए, बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं मैदानी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। हरियाणा हो
पंजाब और तमाम जो मैदानी इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं शीतलहर चल रही है और उसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं रेवाड़ी की बात करो, जैसे आज लोग सुबह जगे पूरी तरह से खेतों में सफ़ेद चादर सी बिछी हुई दिखाई दी और पूरा नज़ारा शिमला और मनाली जैसा दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि पाला जमा हुआ था और उसके चलते लगातार टेम्परेचर डाउन जा रहा है। शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने के मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया और आज भी पूरे इलाके में बादल छाए हुए। वहीं यदि रेवाड़ी से सटे नारनौल की बात करें तो यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और लगातार बारिश भी देखने को मिली है। इसमें समझा जा सकता है जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ की ओर जहाँ बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि व बारिश देखने को मिल रही है। इसके चलते जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जहाँ गर्म दिन होने लगे थे, अब एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के चलते पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं एक बार फिर से बच्चे हों या बुजुर्ग, उनको इस कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी में लगातार बात करते पिछले कई दिनों से जिस तरह से शीतलहर चल रही है, उसके चलते लगातार तापमान नीचे चलता चला गया और पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में बारिश की आशंका व्यक्त की गई है, वहीं शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी जो कड़ाके की ठंड है उसका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं जब रेवाड़ी में लगातार पिछले दिनों हमने देखा था कि टेम्परेचर की बात करें तो माइनस तक पहुंचा था और पूरी तरह से शिमला जैसा माहौल था, पूरी तरह से कड़ाके की ठंड थी। एक बार फिर से वही दौर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जब सुबह किसान जगते हैं तो पूरे खेत में पाला जमा हुआ दिखाई दिया, सफ़ेद चादर जमी हुई दिखाई दी। ऐसे में अब किसानों को भी जो मौसम वैज्ञानिक है या जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी ओर से सिंचाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक और जहाँ यदि पोल्यूशन विभाग की बात कर ले तो यूँ कहें तो AQI हालांकि डाउन गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। लगातार लोग कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ है। वहीं जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जैसे ही शीतलहर चलती है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देता है और लोग कड़ाके ठंड को सामना करने को मजबूर हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है, आशंका यही है कि आने वाले दिनों में भी ठंड जारी रहेगी और लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और देखिए अंबाला में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। इससे जुड़ी आपको हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अंबाला में लगातार सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम ठंडा है, तापमान गिरा हुआ है, जिसके कारण की ठंड नजर आ रही है और बारिश भी सुबह सुबह दिखाता हूं मैं किस तरह से जो सड़कें हैं वो हुई है। उस बूंदाबांदी के कारण ये देखिए पूरी सड़कें जो है वो पूरी तरह से गिली है। उसका कारण ही यही है कि जो सुबह बूंदाबांदी हुई है उसके कारण ये सड़कें गिली है और ये बारिश अभी इस समय कुछ बारिश रुकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि बारिश जो है आज अंबाला में आ सकती है। और आकाश में बात करें तो बादल भी पूरी तरह से छाए हुए हैं, जिसके कारण कि लग रहा है कि बारिश जो है वो कभी भी दोबारा हो सकती है। और इसी कारण जो ठंड है वो भी कहीं ना कहीं बादलों के कारण ठंड भी बढ़ी हुई है और मौसम भी जो है वो भी खराब नजर आ रहा है। किसी भी समय दोबारा बारिश अंबाला में हो सकती है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवन।